भाद्रपद शुक्ल पक्ष ऋषि पंचमी कथा। इस व्रत स्त्री पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। जाने या अनजाने किए हुए पापों के प्रायश्चित की कामना से यह व्रत किया जाता है। व्रत आरंभ करने से पहले निकट के नदी या तालाब में स्नान करना चाहिए। फिर घर आकर वेदी बनाकर और उसे गोबर से लीप कर और अनेक रंगों से सर्वतोभद्र मंडल बनाकर उस पर तांबे या मिट्टी का घड़ा रखना चाहिए। उसी स्थान पर अष्टदल बनाकर अरुंधति और सप्तऋषियों की मूर्ति बनाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन और आचार्य को पूजा की सामग्री दे देनी चाहिए। इस व्रत की कथा ब्रह्म पुराण में इस प्रकार है। प्राचीन काल में सिताश्व नाम के एक राजा थे। उन्होंने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा, पितामह, सब व्रतों में श्रेष्ठ और तुरंत फल देने वाले व्रत का वर्णन आप मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, ऋषि पंचमी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ और सब पापों को नष्ट करने वाला है। विदर्भ में उतंग नामक एक सदाचारी ब्राह्मण के घर में 2 संतानें थीं, एक पुत्र एक कन्या। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वाले गुणवान वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया, पर कुछ ही दिनों बाद वह कन्या विधवा हो गई। उसका दुख से अत्यंत दुखी होकर ब्राह्मण दंपति अपने उस कन्या समेत गंगा जी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन सोती हुई कन्या के शरीर में अचानक कीड़े पड़ गए। अपनी यह दशा देखकर कन्या ने माता से अपना दुख कहा। माता सुशीला ने जाकर पति की सभी बातें बताई। पूछा, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? उत्तम ने समाधि लगाकर इस घटना के कारण पर विचार किया और अपनी पत्नी को बताया कि पूर्व जन्म में यह कन्या ब्रह्माणी थी। इसने रजस्वला होते हुए भी घर के बर्तनों को छुआ तथा इस जन्म में भी और लोगों को ऋषि पंचमी का व्रत करते हुए देखकर भी स्वयं नहीं किया। इसी कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। धर्मशास्त्रों में लिखा है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालनी के समान, दूसरे दिन गृहघातिनी के समान और तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र रहती है। फिर चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करेगी तो इसका दुख छूट जाएगा और यह अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से कन्या ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत किया और व्रत के प्रभाव से सारे दुखों को मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसने अटल सौभाग्य, धन धान्य और पुत्र प्राप्ति करके अच्छे सुख भोगा।